भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें, जिन रियासतों को भारत में विलय करने या न करने का अधिकार था। ये सब ब्रिटिश का चाल था, ठीक है, कि आजाद तो कर दिया लेकिन रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वो अगर चाहे तो भारत में अपने आप को मिलाए या ना चाहे तो ना मिलाए। बताओ, इसमें ऐसे में भारत की एकता और अखंडता को खतरा था कि नहीं था? और वो लास्ट में फैसला करके चला गया। याद है ना तुम्हें, माउंटबेटन योजना के आधार पर देश का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें ये बात कही थी कि अब देश तो आजाद हमारा हो गया लेकिन ये समस्या हमारे सामने खड़ी है कि नहीं खड़ी है? इसलिए हम लोग पढ़े होंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में, पहला चैप्टर यही था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारे सामने ये भी एक चुनौतियों में से एक था कि भारत अपनी एकता और अखंडता को कैसे हासिल करेगा, क्योंकि देश उस समय 565 रियासतों में बटा हुआ था और सारे रियासतों को यह अधिकार था भारत शासन अधिनियम 1947 में कि अगर रियासत का राजा अपने संघ को भारत में मिलाना चाहे तो मिला सकता है, पाकिस्तान में मिलाना चाहे तो पाकिस्तान में मिला सकता है, और अगर स्वतंत्र बना रहना चाहता है तो स्वतंत्र भी बना रह सकता है। ये अधिकार रियासत के राजा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दिया गया था, जो भारत के लिए खतरा था, एक उसकी एकता और अखंडता को क्या था? खतरा था। लेकिन फिर पूरे 565 रियासतों को एक करने का सबसे ज्यादा श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। उन्होंने पूरे रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? बीपी मेनन। समझ में आया कि नहीं आएगा? आया ना? तो याद रखना है 565 रियासतों में से 565 रियासतों में से 3 रियासत ऐसा था जिसको एक करने में सबसे ज्यादा समस्या हुई। 565 में से 3 बड़ी बड़ी रियासत थी जिसको एक करने में सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई, और वो 3 बड़ी रियासतें कौन थी जिसको एक करने में सबसे ज्यादा समस्या हुई? 3 बड़ी रियासत। और भारत में कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें, जिन रियासतों को भारत में विलय करने या न करने का अधिकार था। ये सब ब्रिटिश का चाल था, ठीक है, कि आजाद तो कर दिया लेकिन रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वो अगर चाहे तो भारत में अपने आप को मिलाए या ना चाहे तो ना मिलाए। बताओ, इसमें ऐसे में भारत की एकता और अखंडता को खतरा था कि नहीं था? और वो लास्ट में फैसला करके चला गया। याद है ना तुम्हें, माउंटबेटन योजना के आधार पर देश का विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें ये बात कही थी कि अब देश तो आजाद हमारा हो गया लेकिन ये समस्या हमारे सामने खड़ी है कि नहीं खड़ी है? इसलिए हम लोग पढ़े होंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में, पहला चैप्टर यही था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमारे सामने ये भी एक चुनौतियों में से एक था कि भारत अपनी एकता और अखंडता को कैसे हासिल करेगा, क्योंकि देश उस समय 565 रियासतों में बटा हुआ था और सारे रियासतों को यह अधिकार था भारत शासन अधिनियम 1947 में कि अगर रियासत का राजा अपने संघ को भारत में